देश की व्यवस्था जो न्याय की व्यवस्था है वो बहुत अलग जा चुकी है। मतलब भरोसा करना एक कुछ ही चीज़ भी देखिए, आज जवान देखिए वो रोड पर है, किसान देखिए वो रोड पर है, पहलवान देखिए वो रोड पे है। आज इन्होंने किसी को छोड़ा है कि जो रोड पर नहीं है। जिनके साथ प्रधानमंत्री जी, जिनके साथ गृह मंत्री जी, जिनके साथ खेल मंत्री जी फोटो खिंचा के नहीं चाय पे बुलाया करते थे कि ये मेरे देश की बेटियां हैं, जिसने देश का पल गौरवान्वित महसूस किया है, जिसने देश का मान बढ़ाया है, जिसने देश का सम्मान बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान बढ़ाया है। आज वो मान सम्मान सड़क पर बैठा है। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, अपने खेल मंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या इसी तरह से हमें गोल्ड मेडल मिलेगा कि आज जिनको कुश्ती के लिए प्रैक्टिस करनी थी वो आज यहाँ पर है? अतीक मुद्दा है देश के लिए। देश का मुद्दा है पहलवान, देश का मुद्दा है महंगाई, देश का मुद्दा है बेरोजगारी, देश का मुद्दा है न्याय व्यवस्था, देश का मुद्दा है किसान, देश का मुद्दा है MSP। कहाँ है वो सब? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 9 दिनों से देश की वो बेटियां जो मेडल लाया करती थी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, लेकिन जो इनकी मांगे हैं कि ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दें, लेकिन ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि ये जो हमें पद मिला हुआ है, जो हम सांसद हैं, ये विनीश फोगाट के रहमो करम पर नहीं मिला हुआ, हमें हमारे क्षेत्र की जनता ने दिलाया। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो इस्तीफा तुरंत दें। और सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा कि एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाए जिसमें रिटायर्ड जज हों। और जस्टिस चंद्रचूड़ जी पे हम पे भरोसा और किसी पे हमें भरोसा रहा भी नहीं गया, क्योंकि आज देश की व्यवस्था जो न्याय की व्यवस्था है वो बहुत अलग जा चुकी है। मतलब भरोसा करना एक कुछ ही चीज़ भी देखिए, आज जवान देखिए वो रोड पर है, किसान देखिए वो रोड पर है, पहलवान देखिए वो रोड पे है। आज इन्होंने किसी को छोड़ा है कि जो रोड पर नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे ये बात नहीं करते, बेरोजगारी के मुद्दे पे ये बात नहीं करते, ये बात करते हैं हिंदू और मुसलमान में, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, वर्ग में, इन्हें बांटने की बात करते हैं। ये भी कह रहे हैं आखिर इतने दिन तक क्यों चुप थे ये लोग? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा कि क्यों चुप थे। जब किसी की अंत हो जाती है ना तो आवाज़ उठती है, और आज वो आवाज़ उठी है। और इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है, इन्होंने एक चीज़ बोली है कि अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दो, अगर वो गलत है तो उनको सजा दो। तो अगर सरकार को किसी चीज़ का डर नहीं है तो निष्पक्ष जांच कराए, और जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और जस्टिस चंद्रचूड़ जी का हम इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि अगर कोई ये नॉर्मल आदमी होता तो पुलिस FIR दर्ज कर लेती, पर वो एक सांसद है, वो WTA रेसलिंग फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन है, TA एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो एक ताकतवर नुमाइंदा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है और एक FIR दर्ज करवानी पड़ रही है। ये देश का नहीं, ये हमारे कानून व्यवस्था का भी दुर्भाग्य है। देश की बेटियां हैं, क्या इनसे बढ़ करके भी हैं? ये वही गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री जी, जिनके साथ गृह मंत्री जी, जिनके साथ खेल मंत्री जी फोटो खिंचा के नहीं चाय पे बुलाया करते थे कि ये मेरे देश की बेटियां हैं, जिसने देश का पल गौरवान्वित महसूस किया है, जिसने देश का मान बढ़ाया है, जिसने देश का सम्मान बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान बढ़ाया है। आज वो मान सम्मान सड़क पर बैठा है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। ब्रजभूषण शरण जी, मैं आपके कुछ चैनलों के माध्यम में देख रहा हूँ, ब्रजभूषण सिंह जी का 6 मई को तो कार्यकाल खत्म ही हो रहा है, इस्तीफा नहीं देंगे तो वैसे भी कार्यकाल खत्म ही हो रहा है इनका। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी BJP एक पूर्वांचल वोट बैंक के कारण उसका इस्तीफा नहीं ले पा रही है, उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, क्योंकि उसका जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो क्षेत्र पूर्वांचलों का एरिया है, और पूर्वांचल में इनकी एक बहुत अच्छी पकड़ है। देखिए, नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया FIR दर्ज करने के लिए, तो इनके क्षेत्र के विधायक इनको गले में माला दे पहचाने कुछ। हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष या किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई है, वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। ये पूर्वांचल से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उत्तर प्रदेश में कहते हैं माफिया गुंडा राज वहाँ पे चलता ही नहीं है, तो ये कैसे बच? ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं जो मीडिया में आके बोलते हैं कि मैंने एक पर्सन को गोली मारी। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। FIR नहीं, मतलब नेशनल चैनलों पर आगे बोल रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं नेशनल चैनल में कौन सा शिलाजीत खाई है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, शेम। आप नेशनल चैनल पर आके आप शिलाजीत की बात कर रहे हैं। आप में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो नैतिकता के आधार पर आप अपना इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट से मैंने जो आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोला कि एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाए जिसमें रिटायर्ड जज हो, जो किसी के दबाव में ना हो। अरे उनके पास भी क्लिप है, कह रहे हमारे पास भी क्लिप है। क्लिप है तो दिखा देना, जो भी है दिखाए ना। देखिए, उन्होंने पहले उन्होंने एक चीज़ बोली है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई हो, अगर वो सही है तो उन पर छोड़ा जाए। सीधी बात यह है कि जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। तो डर क्यों रही है सरकार? बैकफुट पे क्यों आ रही है? अभी कर्नाटक चुनाव में भी कल मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी, और मन की बात का 100वां एपिसोड आज सेंचुरी मारी, और सेंचुरी के लिए उन्होंने इतने विज्ञापन और इतने वो किए, और सारे लग गए इनके विज्ञापन बनाने में, करने में।
मन की बात में प्रधानमंत्री जी इन बेटियों की भी बात कर लेते। ये वही बेटियां जिनके साथ आप सोशल मीडिया पे फ़ोटो भेज रहे थे, ये वही बेटियां हैं जो जिनके साथ आप चाय पे चुस्की ले रहे थे, ये वही बेटियां हैं जो देश का मान और सम्मान बढ़ा रही थी, ये वही बेटियां हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के दांत खट्टे करे थे। क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं ब्रजभूषण सिंह? ब्रजभूषण सिंह, मैंने आपको पहले ही बोला कि इस्तीफा दें अगर नैतिकता बची है, और नैतिकता नहीं है तो 6 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वैसे ही उनका कुछ रह नहीं जाएगा, उसके बाद कार्रवाई हो, जेल जाए। अगर निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पर जांच उनसे हो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनसे, और जिन पे किसी सरकार का, किसी पार्टी का, किसी उसका कोई वो ना हो। आज इस पहलवानों के अखाड़ों को जिनको कुश्ती जो हमारे आज पहलवान है, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे आपके बजरंग पूनिया हो, जिन्हें आज कुश्ती के मैदान में होना चाहिए था, कुश्ती के अखाड़े में होना चाहिए था, आज वो जंतर मंतर के अखाड़े में, जिनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी कुश्ती के अखाड़े में, आज क्या है। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, अपने खेल मंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या इसी तरह से हमें गोल्ड मेडल मिलेगा कि आज जिनको कुश्ती के लिए प्रैक्टिस करनी थी वो आज यहाँ पर हैं, और इन पर आरोप लगाया जा रहा है सीनियर हो चुके हैं। सीनियर जूनियर का खेल नहीं है। जब कुश्ती लाया जाता है कि जब आप सीनियर देखते हैं, क्या आप जूनियर देखते हैं? जब देखते हैं आप सीनियर जूनियर, अब क्यों? अरे ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये एक ही क्षेत्र के लोग क्यों हैं और एक ही अखाड़े के आपके लोग सामने एक बार आप नज़र घुमाइए, क्या इसमें आपको हरियाणा दिखता है? क्या इसमें आपको दिल्ली दिखती है? क्या इसमें यूपी दिखती है? इसमें पूरे देश का है, क्योंकि जब सुनिए मेरी बात सुनिए, जब हमारी ये बेटियां गोल्ड मेडल जीत के आती है ना, तो जब ये राज्य की नहीं होती हैं, किसी खाप की नहीं होती हैं, किसी प्रदेश की नहीं होती हैं, देश की होती हैं, ये देश की बेटियां होती हैं, और देश गौरवान्वित महसूस करता है उन पर। और जब क्रिकेट का कोई मैच होता है ना, तो पूरी देश की आशा होती है किसी की, रोहित शर्मा मुंबई से है और ये उधर से साक्षी मलिक हरियाणा से या बजरंग पूनिया वहाँ से, जब गोल्ड मेडल आता है ना, तो वो देश का होता है, वो किसी राज्य का नहीं होता, ये या किसी प्रदेश का नहीं होता, या किसी जिले का नहीं होता, या किसी खाप का, या किसी जाति का, या किसी धर्म का, या किसी संप्रदाय का, या किसी वर्ग का नहीं होता, वो देश का मेडल होता है। आखिरकार जो टीवी चैनलों पर देखा जाए तो वहाँ पर अतीक अहमद, उनकी पत्नी साहिस्ता की बात हो रही है, तो मुख्तार अंसारी की बारी की बात हो जा रही, कहा जा रहा है कि अतीक अहमद तो झांकी है, मुख्तार अंसारी बाकी है। तो देखिए इनकी चर्चा क्यों नहीं? देखिए, हाँ, ये आपने जो मैं बोलना चाह रहा था वो आपने बोली। आज देश की मीडिया का भी दुर्भाग्य है, नेशनल चैनल का भी मीडिया का दुर्भाग्य है, जिनको बेटियों की बात करनी चाहिए थी वो आज अतीक की बात कर रहे हैं। क्या अतीक मुद्दा है देश के लिए? देश का मुद्दा है पहलवान, देश का मुद्दा है महंगाई, देश का मुद्दा है बेरोजगारी, देश का मुद्दा है न्याय व्यवस्था, देश का मुद्दा है किसान, देश का मुद्दा है MSP। कहाँ है वो सब? मुद्दा है माफिया का खात्मा, मुद्दा नहीं है। या माफिया, एक चीज बताइए, अभी जरूरी पहलवान है, हाँ। महंगाई है, हाँ। बेरोजगारी है, हाँ। देखिए वो ठीक है, जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था चलती रहेगी, हाँ। पर अभी जो जरूरत मुद्दा है वो ये है, तो इन्हें माफिया ये जैसे कि आप सुनिए, ये मुद्दों से भटकाने की बात है। ये पहलवानों की न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भटकाने की जगह वही चीज। क्या मानते हो आप? ब्रजभूषण नहीं हो रही, FIR हो गई, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपके चैनल में क्या बोला? मैंने सीधा बोला है कि अगर जो बंदा चैनल पर आके बोल सकता है कि मैंने एक बंदे को गोली मारी और शिलाजीत की बात कर सकता है, और जो खुद पूर्वांचल से आता है और पूर्वांचल में अपनी होड़ दिखाता है, सरकार एक वोट बैंक के कारण डरी हुई है। ये वही सुनिए ब्रजभूषण सिंह जी वही हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जब राम मंदिर में दर्शन करने आना चाहते थे तो उनको रोक दिया। योगी जी ने चेतावनी भी दी पर नहीं सुनी, मोदी ने चेतावनी भी दी पर नहीं सुनी। तो क्यों? यानी कि सुनिए, यानी कि क्या है कि पूर्वांचल वो मतलब अपने को आज पार्टी से, सरकार से ऊपर रख रहे हैं। तो ब्रजभूषण मोदी योगी की भी नहीं सुनते, ये कहना चाह रहे हैं आप देखिए ना, आप पुराना उसमें निकालिए, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दर्शन करना चाहते थे, कह रहे कि आप आगे भी तो दिखाइए एक बार, उनको कैंसिल करना पड़ा, उनको रद्द करना पड़ा। तो देश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े कर दिया है। तो क्या ब्रजभूषण को आप बाहुबली मानते हैं? आपको मैंने बोला ना पहले भी कि ब्रजभूषण सिंह जो कह रहा है कि चैनल पर आके बोल रहा है और नैतिकता अगर नहीं बची, देखिए इंसानियत, माफियाओं का खात्मा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था, इनका भी करेंगे क्या? देखते हैं कब करेंगे योगी जी खात्मा, कब इनकी गाड़ी पलटेगी, देखते हैं। बहुत यूपी में गाड़ी पलट रही है लोगों की, देखते हैं उनकी कब पलटेगी।